हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है बिहार का सबसे उभरता हुआ यूट्यूब चैनल हिंदी और इंग्लिश के माध्यम में। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंग्लिश गढ़ 2.0। साथ ही साथ आप सभी का स्वागत है इंग्लिश टॉपर के यूट्यूब चैनल पर। इंग्लिश टॉपर यूट्यूब चैनल, जहां पर आपकी हिंदी की तैयारी करवाई जाती है और इंग्लिश का 2.0 जिसको आपने शून्य से लेकर के आज शिखर तक पहुंचाने में हम सबके साथ मदद कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हम सब महा मैराथन की क्लास लेकर के आए हैं और इस क्लास में आज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का वन शॉट क्लास है। तो प्यारे बच्चों, आप सब जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है। यस, चलिए सभी के सभी बच्चे, जितने बच्चे जुड़ गए हैं सभी के सभी फटाफट अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए। हाँ जी, तो सभी बच्चे अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ज्यादा टाइम नहीं है, 50 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं। तो आज हम बिल्कुल कमेंट आपका नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप याद रखिएगा, मैं फिर आप मुझे आप मुझे कमेंट करके आप वादा कीजिए मेरे साथ कि आप सारे क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, ठीक है। लेकिन हम आपका कमेंट को एक साथ देख लेंगे, ठीक है। और फिर मैं बताऊंगा कि आज सबसे अच्छा कमेंट देने वाला स्टूडेंट कौन रहा। पूरे 50 मिनट के क्लास में हम एक भी बच्चे का नाम नहीं लेंगे, ठीक है। जो बच्चे आज, बस मैं आपको देख रहा हूं कौन बच्चे आज क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन का आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। मैं 1 मिनट और यहाँ पे लूंगा। प्यारे बच्चों, अगर आप सारे क्वेश्चन का आंसर का जवाब अगर आप देते हैं तो एक फायदा तो ये होगा आपका कि आपका जो है तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है। साथ ही एक फायदा और आपका होने वाला है कि आपको लग जाएगा कि आप तैयारी कितना किए हैं और आपको कितना आता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बता दीजिए, एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बता दीजिए, क्या हम लोग स्टार्ट करें? ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, तो समय भी हो चुका है आपका और क्लास करते हैं स्टार्ट। बिहार बोर्ड 2026, बिहार बोर्ड 2026 क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 2 पोइट्री का, और इसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी मेरे स्वयं के गीत, मेरे खुद के गीत। कहते हैं मैं खुद में गाता हूं, खुद में जश्न मनाता हूं। वन शॉट क्लास है, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म। और ये आपके नीतीश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे अभी तक स्वीटेस्ट क्लब का क्लास नहीं किए होंगे वो स्वीटेस्ट क्लब का क्लास कर लेंगे जाकर के। आज जो है आज आपका तीसरा है, ठीक है। थर्सडे को ये तीसरा क्लास चल रहा है ये, ठीक है। ये दूसरा क्लास ही चल रहा है, ये तो डेमो था और ये पहला था, ठीक है। और ये पहला क्लास है, सॉरी दूसरा क्लास ऑब्जेक्टिव का। जो बच्चे अभी तक इस टेलीग्राम को फॉलो नहीं किए होंगे उसे आप जरूर आप लोग फॉलो कर लेंगे। प्यारे बच्चों, जो भी आप पढ़ते हैं, आप जो भी स्टडी करते हैं, आप जो भी स्टडी करते हैं, ठीक है, उसका बोर्ड पीडीएफ जो है आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप जाकर के आप सर्च करेंगे क्या, इंग्लिश गढ़, इंग्लिश गढ़ डीएसएस। आप इसको जैसे ही टेलीग्राम पे लिखेंगे @इंग्लिश गढ़ डीएसएस, तो आपको ये पूरा का पूरा चीज मिल जाएगा। हाँ जी प्यारे बच्चों, जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर लीजिए। और पुनः आज हम लोग का मिशन रहेगा 100 लाइक, ठीक है। और कम से कम 10 नए बच्चे को जोड़ना है, 10 नए सब्सक्राइबर होने चाहिए। यस यस यस, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो अगर स्टार्ट अगर कर दे तो एक बार सबसे पहले आप लोग कमेंट कर दीजिए यस सर। स्टार्ट करें, थैंक यू। आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट। आप सब कमेंट कैसे करेंगे, याद है ना? हाँ बिल्कुल, कल वाले स्टाइल में 1 ऐसे लिख के। पहला क्वेश्चन कहता है हु इज कंपोज्ड द पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। थोड़ा जल्दी कीजिएगा। हु इज कंपोज्ड द पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वर्ल्ट व्हिटमैन। क्या हो जाएगा? वर्ल्ट व्हिटमैन। वर्ल्ट व्हिटमैन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 2। कहते हैं व्हिटमैन, यहां पे वर्ल्ट व्हिटमैन भी दे सकता है। क्या दे सकता है? वर्ल्ट व्हिटमैन। व्हिटमैन वाज डैश पोएट, बताइए। एन इंडियन एंड अमेरिकन और ब्रिटिश, नन ऑफ दीज। जल्दी से बताइए इसका आंसर, जल्दी से बताइए। बहुत अच्छा, नाम नहीं लेंगे, बस आप लोग कमेंट कीजिए, इसी से आज अंदाजा लग जाएगा आप कितने पढ़ते हैं। बहुत अच्छा, इसका आंसर हो जाएगा एन अमेरिकन पोइट। क्या हो जाएगा? एन अमेरिकन पोइट। बहुत अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिकन पोइट। पहला क्वेश्चन क्या था कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किसने लिखा? वर्ल्ट व्हिटमैन। वर्ल्ट व्हिटमैन कैसे पोइट है? तो अमेरिकन पोइट है, अमेरिका के रहने वाले हैं, अमेरिकन पोइट है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, व्हिटमैन वाज क्या है बाबू? क्वेश्चन
क्वेश्चन कहता है कि व्हिटमैन वाज बोर्न इन डैश, व्हिटमैन साहब का जन्म कब हुआ, व्हिटमैन वाज बोर्न इन डैश, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए, व्हिटमैन वाज बोर्न इन डैश, जल्दी से बताइए इसका आंसर, जल्दी से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनका जन्म याद रखिएगा 1819, याद रखिएगा 1819, 1819, 1819 में वॉल्ट व्हिटमैन साहब का क्या हुआ, जन्म हुआ। वॉल्ट व्हिटमैन साहब का जन्म कब हुआ था, 1819 में। वॉल्ट व्हिटमैन वाज डाइड इन, जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जल्दी से दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। व्हिटमैन वाज डाइड इन, जल्दी से बताइए। यस, 18, 8 के बाद 9 और 1 के बाद 2, ठीक है, 1892, 1892, 1892 यानी 1892, 1892। अभी तक आपने क्या क्या कौन कौन सा क्वेश्चन देखा, जरा गौर कर लीजिएगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा, वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखा। वॉल्ट व्हिटमैन कहाँ के रहने वाले हैं, अमेरिका के। कैसे पोएट है, अमेरिकन पोएट है। वॉल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ, तो वॉल्ट व्हिटमैन का जन्म 1819 में हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई, तो 1892 में हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे कहते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज डैश, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज डैश, लैरिक है, इपिक है, सोनेट है, स्टोरी है। इसमें याद रखिएगा, लैरिक मतलब तो हमने बताया है पिछले क्लास में, सोनेट यानी 14 लाइन की कविता, ठीक है, 14 लाइन की कविता। अब बताइए इसका आंसर, 5 का आंसर। यस यस यस, कमेंट नहीं रुकना चाहिए, कमेंट बिल्कुल नहीं, और हाँ इसे आप जरूर शेयर करें। हाँ, जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए होंगे लाइक कर लेंगे, लाइक तो जरूर कीजिए, 100 लाइक तो कंप्लीट करना ही रहता है। ठीक है, यह जो कविता है यह एक लैरिक पोयम है, यह एक ऐसी कविता है, लैरिक पोयम है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 6, आइए क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटाइटल्ड डैश, बताइए इसका आंसर। कहते हैं शुरुआती पंक्ति जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है वो इंटाइटल्ड है, किस चीज से, ग्रास से, एनिमल से, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, या नन ऑफ दिस, इसका आंसर बताइए। द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इंटाइटल्ड, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क्या पता है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। क्या हो जाएगा, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जितने बच्चे का सही हो रहा है आप सभी का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, अभिनंदन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश का 2.0 पर। आइए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अनुसार, अनुसार द स्पीकर इज अ ग्रेट लवर ऑफ, जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन आया भी है, इसमें डबल स्टार आप लगा लीजिएगा। कहते हैं अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द स्पीकर इज ए ग्रेट लवर ऑफ डैश, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा नेचर, इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, नेचर, इसका आंसर हो जाएगा नेचर। यानी वॉल्ट व्हिटमैन साहब प्रेमी थे किस चीज के, नेचर के, किस चीज के, नेचर के। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यू हैज बीन यूज्ड इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कहते हैं हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार एक जो शब्द है यू शब्द कितने बार रिपीट हुआ है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर में, 1 2 3 नन ऑफ दिस, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जल्दी से बताइए। 8 का आंसर हो जाएगा 2, 8 का आंसर क्या हो जाएगा 2। बहुत सुंदर, इतने प्यारे बच्चों, ठीक है। आज एक्चुअली जो है ना हम स्क्रीन पे आपका नाम देख रहे हैं, स्क्रीन यानी सामने जो है हमने मॉनिटर लगाया है उस पे हम देख रहे हैं। पहले क्या होता था फोन पे देखते थे तो उस टाइम हम लोग पढ़ पाते थे, अब स्क्रीन पे देख रहे हैं, बस आपका कमेंट आ रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप सब इतने मेहनत करते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द वर्ड स्कूल स्टैंड्स फॉर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, अब बताइए। द वर्ड स्कूल, इस चैप्टर में एक वर्ड है स्कूल्स, उसका मतलब क्या है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर में। क्या एकेडमी, बिल्कुल नहीं, ठीक है। लव, बिल्कुल नहीं। टीचिंग इंस्टीट्यूट, बिल्कुल नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सिस्टम ऑफ थॉट, सिस्टम ऑफ थॉट, इसका आंसर हो जाएगा सिस्टम ऑफ थॉट। आइए आगे, आगे व्हाट डज द व्हिटमैन होप टू डू, वॉल्ट व्हिटमैन क्या सोचते हैं, क्या उम्मीद करते हैं। व्हाट डज द व्हिटमैन होप टू डू, व्हाट डज द व्हिटमैन होप टू डू, चलिए कमेंट करके जल्दी से बताइए, कमेंट करके जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए। व्हाट, यस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। स्टॉप वर्क, बिल्कुल नहीं, ठीक है। लर्न न्यू वर्क, बिल्कुल नहीं। नन ऑफ दिस, बिल्कुल नहीं। इसका आंसर हो जाएगा कंटिन्यू वर्क टिल हिज डेथ,
या कहीं कहीं लिखा रहता है कंटिन्यू हिज वर्क, ठीक है, टिल हिज डेथ। बहुत अच्छा। चलिए हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब सारे के सारे बच्चे जो भी हैं वो हमको कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि ये 10 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ है, 10 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ है। चलिए 10 में 10, 10 में 10, 10 में 10, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत ही अच्छा। आज आपको नहीं लग रहा है काफी शांत शांत सब कुछ शांत है? ठीक है, 10 में 10, बहुत अच्छा। चलिए बहुत सारे बच्चे ने 10 में 10 सही किया, ठीक है, और जो बच्चे 8 सही किए हैं उनको थोड़ा सा मेहनत करना है, रेडी रहिएगा। आइए 11 नंबर पे चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अगला कहते हैं द पोएट हैज ऑब्जर्व हिज डैश, द पोएट हैज ऑब्जर्व हिज डैश। आंसर बताइए इसका, इसका आंसर बताइए, 11 नंबर का आंसर बताइए। क्या फेथ? बिल्कुल नहीं, ये तो होगा नहीं। अंडरस्टैंडिंग? बिल्कुल नहीं। ग्रीड? बिल्कुल नहीं। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पैशन। क्या हो जाएगा? पैशन। क्या हो जाएगा? पैशन। आइए आगे 12 नंबर। एवरी एटम ऑफ ब्लड इज डैश इन ऑल ह्यूमन बींग्स। कहते हैं एवरी एटम ऑफ ब्लड यानी खून का कण कण जो है वो सभी मनुष्य में क्या है? ठीक है, डिफरेंट है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, इक्वल है? बिल्कुल नहीं। इक्वल, ठीक है, बिल्कुल नहीं। वेरियस? बिल्कुल नहीं। इस अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर एवरी एटम ऑफ ब्लड ऑफ ऑल ह्यूमन इज सेम। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 का द सेम। क्या हो जाएगा? द सेम। आइए 12 नंबर 13 नंबर का देखते हैं। आइए 13 नंबर कहते हैं क्वेश्चन वॉल्ट व्हिटमैन इज अ डैश पोएट। जल्दी से बताइए। अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसमें डबल स्टार आप कर लेंगे। वॉल्ट व्हिटमैन इज अ डैश पोएट, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, एन अमेरिकन पोएट। उनका जन्म अमेरिका में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एन अमेरिकन पोएट। क्या हो जाएगा? एन अमेरिकन पोएट। क्या हो जाएगा? एन अमेरिकन पोएट। एन अमेरिकन पोएट। कैसा लग रहा है क्लास? एक बार सभी बच्चे कमेंट कर दीजिए। आपको क्लास कैसा लग रहा है? एक बार कमेंट करके बताइए। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, चलो एक बच्चे बोल रहे हैं कि सर ऐसा क्लास तो हमने कभी किया ही नहीं है। बाबू ऐसा कोई बात नहीं है, सारे टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, आप जहां समझ पाते हैं वहां आप पढ़ सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। ठीक है, आइए अब हम लोग बहुत जल्द क्रैश कोर्स भी ला रहे हैं, हम लोग बहुत जल्द क्रैश कोर्स भी ला रहे हैं। ठीक है, उसकी भी अनाउंसमेंट हम लोग करेंगे। आइए आगे 14 नंबर कहते हैं लीव्स ऑफ ग्रास। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है लीव्स ऑफ ग्रास इज नोन फॉर इट्स फ्री राइम्स। बताइए इसका आंसर बताइए। डैश बताइए इसका आंसर 14 का। 14 का आंसर भला कौन ना जाने। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड व्हिटमैन। क्या हो जाएगा? वर्ल्ड व्हिटमैन। आइए 15 नंबर। 15 नंबर द पोएट एंजॉयज हिमसेल्फ एंड सिंग फॉर डैश। द पोएट एंजॉयज हिमसेल्फ एंड सिंग फॉर डैश। बताइए कवि खुद में जश्न मनाते हैं और खुद में क्या करते हैं? कंट्री? बिल्कुल नहीं। बिलव्ड? बिल्कुल नहीं। चिल्ड्रन? बिल्कुल नहीं। इसका हो जाएगा सेल्फ, और खुद में वो गाते भी हैं, और खुद में क्या करते हैं? गाते हैं। देखिए सबका हिंदी लिखा हुआ है, कंट्री मतलब देश, ठीक है, बिलव्ड मतलब प्रेमिका, ठीक है, और चिल्ड्रन मतलब बच्चे। याद रखिएगा, एक होता है लवर, लवर मतलब होता है प्रेमी, लड़का, ठीक है, और एक होता है बिलव्ड, इसका मतलब होता है क्या पता है? प्रेमिका। क्या होता है? प्रेमिका। सही है, 15 तक हो गया। चलिए 16 नंबर चलते हैं। कहते हैं व्हाट डज पोएट डिस्कार्ड। ठीक है, व्हाट डज पोएट डिस्कार्ड। बताइए डिस्कार्ड का मतलब त्यागना होता है। व्हाट डज पोएट डिस्कार्ड? 16 का आंसर बताइए। यस, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? काइंडनेस? बिल्कुल नहीं। ह्यूमैनिटी? बिल्कुल नहीं। इसका आंसर हो जाएगा नेचर्स ब्यूटी। क्या हो जाएगा? नेचर्स ब्यूटी। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व इन समर। व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व इन समर? डबल स्टार है इस क्वेश्चन में। व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व इन समर?
इसका आंसर हो जाएगा ब्लड बिल्कुल नहीं, ग्रीड बिल्कुल नहीं, येलो ग्रास बिल्कुल नहीं, स्पाइक ऑफ ग्रास। क्या हो जाएगा? स्पाइक ऑफ ग्रास। आइए अगला 18। हु इज द स्पीकर इन दिस पोएम? हु इज द स्पीकर इन दिस पोएम? ठीक है, यहां पे हम रहते तो लिख देते, जानते हैं किसमें? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजनबी बिल्कुल नहीं, लड़का लड़की बिल्कुल नहीं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द पोएट हिमसेल्फ। क्या हो जाएगा? द पोएट हिमसेल्फ। सही है, सही तो है। आइए आगे 19 नंबर चलते हैं। आई लव, हाँ याद रखिए ये VVI है, ये एक्सप्लेनेशन में भी आ जाता है। किसमें आ जाता है? एक्सप्लेनेशन 4 नंबर वाले में। ठीक है, कहते हैं आई लव एंड इनवाइट माई। आई लव एंड इनवाइट माई। आई लव एंड इनवाइट माई। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मदर बिल्कुल नहीं, वाइफ बिल्कुल नहीं, इसका आंसर हो जाएगा सोल। क्या हो जाएगा? सोल मतलब क्या होता है पता है? आत्मा। क्या हो जाता है? आत्मा। 20 नंबर। आइए 20 का आंसर बताइए। नेचर विदाउट चिक विथ ओरिजिनल डैश। 20 का आंसर बताइए। 20 का आंसर बताइए। नेचर विदाउट चिक विथ ओरिजिनल डैश। कमेंट कीजिए भाई, कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर आपको कंटिन्यू कमेंट करना है, आप हर एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 20 का आंसर बताइए क्या होगा? 20 का आंसर नेचर विदाउट चिक विथ ओरिजिनल पावर बिल्कुल नहीं, फोर्स बिल्कुल नहीं, होप बिल्कुल नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनर्जी। क्या हो जाएगा? एनर्जी। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। प्यारे बच्चों एक चीज और आप याद रखिएगा, ठीक है, आप सबको हम कुछ बता देना चाहते हैं। इसका जो है अभी आपके क्लास में ना ये चैप्टर चल रहा है, ठीक है, ए चाइल्ड इज बॉर्न। ए चाइल्ड इज बॉर्न, अभी ये वाला चैप्टर चल रहा है आज जो है आपके क्लास में। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट खत्म हो गया है। कुछ बैचेज में यानी 12 के 2 बैचेज में जो है इसका ऑब्जेक्टिव भी हो गया है और 2 बैच में इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट अभी चल रहा है। तो प्यारे बच्चों जो अभी भी ऑफलाइन ज्वाइन नहीं किए हैं वो अभी भी क्लास 12 का ऑफलाइन बैच ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर आपका क्लास। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है भाई, बहुत बहुत आभार है। ठीक है, देख रहे कितना क्यूट सा एक बच्चा है। ठीक है, इसका नाम क्या है पता है? वीर। क्या नाम है इसका? वीर नाम है। ठीक है, अच्छा पहचानते हैं इसे आप? हाँ जी। आइए आइए क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जाए। चलिए बताइए 20 में कितना सही हुआ है? 20। चलिए बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं 20 में 20, बहुत अच्छा बाबू, इसी तरह से आप लोग तैयारी करते रहिए। अब 7 लाइक और बचा हुआ है, मात्र 7 लाइक बचा हुआ है 50 पूर्णे में। तो जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं जल्दी जल्दी कर लीजिए ताकि 50 लाइक कंप्लीट हो जाए। वाह, धन्यवाद भाई। आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु हिमसेल्फ इज द स्पीकर इन द पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। देखिए यहाँ पे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लगा के दिया है, कहते हु हिमसेल्फ इज द स्पीकर इन द पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ट विटमैन। 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 आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए 22 का आंसर आप लोग दीजिए फटाक से। यस, देखिए कमेंट सबको करना है, आप जितना ज्यादा कमेंट करेंगे आपका उतना फायदा है। ठीक है, और क्लास खत्म होने के बाद जिस तरह से आपने कल स्वीटेस्ट क्लब में किया था बिल्कुल उसी तरह से इस पे भी कमेंट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है आपके नए वाले यूट्यूब चैनल पे यानी इंग्लिश टॉपर पे, इंग्लिश टॉपर पे आपकी हिंदी की क्लास चलेगी क्या? उसने कहा था। ठीक है, इसकी क्लास चलने वाली है। तो जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आइए, व्हाट इज इमिटेबल? जल्दी से बताइए। लाइफ, डेथ, वर्किंग, रनिंग, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। ठीक है, लाइफ होगा नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेथ। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डेथ। चलिए आगे बढ़ते हैं।
23 नंबर का आंसर बताइए, 23 का आंसर। हु इज विस्परिंग नेबर्स, ठीक है। फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं, इनेमीज बिल्कुल नहीं, इसका आंसर हो जाएगा मैसेंजर ऑफ डेथ। क्या हो जाएगा? मैसेंजर ऑफ डेथ। बताइए आपको क्लास कैसा लग रहा है? आप अभी इतना आपने क्लास किया, आपको क्लास कैसा लग रहा है? 24 नंबर बताइएगा। कहते हैं वर्ल्ट विटमैन वाज डैश इयर्स ओल्ड, जल्दी बताइएगा जल्दी। ये क्वेश्चन में डबल स्टार आप लगा लेंगे। 24, जल्दी से 24 का आंसर बताया जाए। यस यस यस, बहुत अच्छा, शानदार। चलिए 50 लाइक कंप्लीट, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी बताइए। यस 37, इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? 37। आइए, वीवीआई है, एक्सप्लेन में पूछ देगा 4 नंबर का। कितने नंबर का? 4 नंबर का। होपिंग टू चेज नॉट टिल डेथ इज ए लाइन फ्रॉम, कहां से लिया गया? ओ टू ऑटम से बिल्कुल नहीं, सोल्जर से बिल्कुल नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया। कहां से लिया गया बाबू? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया। ठीक है, आइए 25 क्वेश्चन हो गए। आइए, हु इज नोन एज पीपल्स पोइट, इसमें भी डबल स्टार लगा लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हु इज नोन एज पीपल्स पोइट, पीपल्स पोइट किसे कहा जाता है? जॉर्डन बिल्कुल नहीं, थॉमस एस्टन इलियस बिल्कुल नहीं, दारूवाला केकेएन दारूवाला बिल्कुल नहीं, वॉल्ट व्हिटमैन। ये कौन है बाबू? वॉल्ट व्हिटमैन। ये कौन है? वॉल्ट व्हिटमैन। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 27 हु इज द फादर ऑफ फ्री वर्स पोएम, हु इज द फादर ऑफ फ्री वर्स पोएम, जल्दी बताइए 27 का। 27 का आंसर बताइए। 27 का फ्री वर्स पोइट कौन है पता है? ठीक है, ये वॉल्ट व्हिटमैन है। कौन है? वॉल्ट व्हिटमैन है आपके फ्री वर्स पोइट। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 28 नंबर का, ये तो कविता की पंक्ति है। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, जिस चीज को मैं मानता हूं उसे तुम भी मानो। व्हाट शैल आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, परस्यूम बिल्कुल नहीं, अंडरस्टैंड बिल्कुल नहीं, नन बिल्कुल नहीं, एज्यूम आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? एज्यूम। सही है, आगे चलिए। चलिए एक बार जल्दी से सभी आदमी शेयर कर दीजिए इसको, जल्दी से सभी आदमी एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, हो गया। टारगेट 1K, 1000 कम से कम व्यू होना चाहिए। अभी देखिए कल वाली वीडियो 700 के आसपास पहुंच चुका है व्यू में। आप लोग अवश्य शेयर कीजिए, अवश्य 100% आप लोग शेयर कीजिए इस वीडियो को। आइए, अब होता क्या है कि देखिए अब जो है ना अगले महीना से सब क्रैश कोर्स वन शॉट लेके आएगा, फिर आपका दिमाग जो है ना पूरा कंट्रोल में ही नहीं रहेगा। ठीक है, अभी से ही हम लोग काम कर रहे हैं ताकि अभी से ही आपकी तैयारी सही हो सके। आइए आगे। 29, my tongue, my every atom of blood from this soil dash dash, this soil यहां भी है, this soil यहां भी है, this country। अब आंसर बताइए, ए या सी, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही। गलत है तुम्हारा, नाम नहीं लेंगे ना आज, देख सबको रहे, नाम तुम्हारा नहीं लेंगे, गलत है। डी कैसे हो गया? 29 का जल्दी बताइए। बिल्कुल, इसका आंसर बिल्कुल सही दी बच्ची। ठीक है, वेरी गुड बेटा, इसका आंसर हो जाएगा दिस एयर। क्या हो जाएगा? दिस एयर। आइए आगे। 30 नंबर, 30 नंबर क्या कहते हैं? क्रीड्स एंड स्कूल, क्रीड्स एंड स्कूल, इसका आंसर बताइए 30 का। क्रीड्स एंड स्कूल, 30 का आंसर बताइए। 30 नंबर, 30 नंबर का आंसर बता दीजिए। 30 नंबर का आंसर। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखिए ये क्वेश्चन में, अच्छा यहां देखिए, यहां पे देखिए, अब बच्चे को लगेगा ऑफ ऑफ यहां, इन इन यहां। ठीक है, इसे आप बना लेंगे। ठीक है, होमवर्क। ठीक है, आइए 30 तक कंप्लीट हुआ। अब प्यारे बच्चों बताइए 30 में कितना सही है?
30 में आपका कितना सही हुआ? किसी बच्चे का 30 में 30 क्वेश्चन आपने बनाया, 30 में से किन्हीं का सही हुआ तो बताइए। 30 में 30 किसी का है तो वाह, वेरी गुड, शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश। एक बार हुमस दीजिए हो लाइक में, एक बार फिर से हुमस दीजिए, मजा आ जाएगा। वाह, अरे वाह, शाबाश, लाइव में तो मौज कर दिए आप सब। चलिए, तो आज का क्लास कैसा लग रहा है ये हमको बताइए सबसे पहले, क्योंकि हम किसी का नाम भी नहीं ले रहे हैं, बस हम सबको चुपचाप देख रहे हैं। और प्यारे बच्चों, आप लोग अपना एफर्ट पूरा लगाते रहिए, ठीक है? और हम भी आपको देख रहे हैं, आप भी देखिए। 2009 से लेकर के 2025 तक अभी आप कोई भी क्वेश्चन बैंक लेंगे तो 11 से 15 से आता है, ठीक है? और आप देखिए 9, 10, 19, ठीक है, 16 साल की विगत पूछे गए प्रश्न का, यानी आपके जन्म से पहले का ये क्वेश्चन सब आपके यहाँ पे रखा हुआ है। आप तो 14 साल के ही हैं। आइए बनाइएगा, मात्र 20 क्वेश्चन यहाँ से होगा। कहते हैं नेचर विदाउट चिक विथ ओरिजिनल डैश, 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन। नेचर विदाउट चिक विथ ओरिजिनल एनर्जी, हमने अभी बताया है इसका आंसर ओरिजिनल एनर्जी, ओरिजिनल एनर्जी। आइए आगे चलते हैं 32 नंबर के। लीव्स ऑफ ग्रास वाज पब्लिश्ड इन, ये क्वेश्चन में डबल स्टार लगा लीजिएगा, ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा, हो सकता है ये इस साल भी आ जाए। लीव्स ऑफ ग्रास वाज पब्लिश्ड इन डैश, ठीक है, बताइए इसका आंसर 32 का, जल्दी बताइए। बिल्कुल 1855, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1855, 1855 इसका सही आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। आगे चलिए, 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ। द लाइन होपिंग टू चीज नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और याद रखिएगा, इसके बाद हम लोग जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन भी लेके आएंगे, समरी भी चल रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन भी, साउंड सही है ना? लॉन्ग क्वेश्चन भी लेके आ रहे हैं, समरी भी लेके आ रहे हैं, सब कुछ लेके आ रहे हैं, ठीक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आइए, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाई, 2018 का क्वेश्चन। बताइए, हलवा सा क्वेश्चन देता है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाई डैश, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, वेस्टर्न ह्यूज जॉर्डन बिल्कुल नहीं, जॉन किट्स बिल्कुल नहीं, वाई येट्स बिल्कुल नहीं, इसका आंसर हो जाएगा वॉल्ट व्हिटमैन। क्या हो जाएगा? वॉल्ट व्हिटमैन। आइए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए, वॉल्ट व्हिटमैन वाज ए या एंड डैश, ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा, ये क्वेश्चन का हमने प्रैक्टिस भी किया है। वो अमेरिका के रहने वाले हैं, वो अमेरिकन पोइट है। कैसे पोइट है? अमेरिकन पोइट। इंडियन पोइट बिल्कुल नहीं, ब्रिटिश पोइट बिल्कुल नहीं। अब चलिए यहां से आइए, रशियन पोइट बिल्कुल नहीं। अब बताइए 5 में कितना सही हुआ है? किसी का 5 में 5 सही हुआ है तो बताइए, क्योंकि 30 के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेन होता है, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना। बताइए कितना मेहनत आपके लिए हो रहा है ना, पूरे 16 साल पिछले का क्वेश्चन। और मैं आपको वादा करता हूं कि हर एक चैप्टर को इसी तरह से सॉल्व करेंगे, शुरू से लेकर के अंत तक, और फ्री में आपके यूट्यूब पे सारी की सारी ये कंटेंट आपको अवेलेबल होगा, ठीक है? अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिकन पोइट। क्या हो जाएगा? अमेरिकन पोइट। क्वेश्चन नंबर 36, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ है, ठीक है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट शेल आई एज्यूम यू शेल एज्यूम, ये कौन सा चैप्टर से लिया गया? इज फ्रॉम डैश, इज फ्रॉम डैश, ठीक है। फायर हेमी बिल्कुल नहीं, स्नेक बिल्कुल नहीं, टू वाटर बिल्कुल नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या हो जाएगा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सही है? एक बार लाइक कर दीजिए सभी के सभी बच्चे, एक बार सभी के सभी बच्चे लाइक कर दीजिए। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी के सभी बच्चे लाइक कर दीजिए। जल्दी जल्दी। आइए 37 पे चलते हैं, 2023 का क्वेश्चन 37। एंड व्हाट शेल आई अज्यूम यू शेल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम, देखिए 2023 में भी क्वेश्चन आया है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या हो जाएगा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ओके, आइए आगे।
कहते हैं 2023 का ही क्वेश्चन, हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। बताइए, ये सब क्वेश्चन दे रहा है, मजाक कर रहा है हम लोग से। 2023 में क्वेश्चन दिया, हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा? तो पोएट हिमसेल्फ, बॉय गर्ल, इसका आंसर हो जाएगा द पोएट हिमसेल्फ, द पोएट हिमसेल्फ। ठीक है, काफी स्पीड आज हो रहा है ना, बताइए काफी स्पीड हो रहा है कि नहीं? यस यस यस, 38 क्वेश्चन हो गए, मात्र 12 क्वेश्चन और बच गए। ठीक है, और आधा घंटा में हम लोग जो है 38 क्वेश्चन कर लिए, यानी 30 मिनट में 38 क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया है। आइए अगला चलते हैं। हु रोट, किसने लिखा है? किसने लिखा है? डैश फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। ठीक है, 2024 का ये क्वेश्चन है, 2024 का। ठीक है, आपको लगता होगा सर आसान आसान क्वेश्चन ला दिए। अरे भाई हम क्यों आसान लाएंगे, आप खुद देख लीजिए ना। देखिए बहुत अच्छा एक बच्चा लिख रहा है कि घायल तो यहां परिंदा है, घायल तो यहां परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है, जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वॉल्ट व्हिटमैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉल्ट व्हिटमैन हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन फिर से बनाइए आप लोग। 40 नंबर क्वेश्चन। चालीस नंबर क्वेश्चन 40 कहते होपिंग टू चीज नॉट टिल डेथ, 2024 का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। बहुत अच्छा, सभी बच्चे तो दे ही रहे आंसर। चलिए 41 का बताइए। हाँ, ये ड्रम टैप्स, ये पूछ देगा किसने लिखा है। ठीक है, बनाइए इसका। चलिए, एक बच्चा लिख रहा है, गमों को कुछ यूं ही हराया करो, गमों को कुछ यूं ही हराया करो, तुम बेवजह भी मुस्कुराया करो। क्योंकि सर आप मुस्कुराते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हमारी मुस्कुराहट आपको अच्छी लगती है, तो पता है इस मुस्कुराहट के पीछे कितनी मेहनत छुपी है। कहते हैं ना, हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। ऑल दैट स्माइलर इज नॉट स्माइल। ठीक है, आइए कहते हैं डैश वर्क्स इंक्लूड लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। तो इनके दो इंपॉर्टेंट वर्क्स है, एक लिप्स ऑफ ग्रास, दूसरा ड्रम टैप्स। तो इसको किसने लिखा है पता है? वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखा है। किसने लिखा है? वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखा है। मात्र 8 क्वेश्चन और बच गए हैं। बताइए, एकदम टाइम पे आज खत्म हो जाएगा क्लास। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज फ्रॉम डैश। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज फ्रॉम डैश। 2021 का क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन। और बताइए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या हो जाएगा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। चलिए कितना कितना सही हुआ अभी तक बता दीजिए। अभी तक 42 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ है बताइए, जल्दी बताइए। मात्र 30 मिनट में आपने 42 क्वेश्चन किया है आज। 30 मिनट में 42 क्वेश्चन। यस, कमेंट कर दीजिए भाई साहब। 8 कमेंट और बच गए हैं, 8 लाइक और 8 लाइक और कर दीजिए, मजा आ जाएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, आइए आगे। 43 का आंसर दीजिए। लास्ट 7 क्वेश्चन। इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट डैश फॉर हिमसेल्फ, laughs himself, cries himself, sings himself, या none of this? yes yes yes, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। वाह, बहुत सुंदर। इसका आंसर सारे बच्चे ने क्या दिया? एंड सिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंग्स। आइए आगे चलिए। एंड व्हाट शेल आई अज्यूम यू शेल अज्यूम इज टेकन फ्रॉम द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। चलिए 45। आई हार्बर फॉर गुड और बैड एंड रिटन बाय। ये लॉन्ग में पूछ देगा, एक्सप्लेनेशन में याद रखिएगा। आई हार्बर फॉर गुड और बैड इज रिटन बाय डैश। बताइए,
बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, सही है सही है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ डेली इस तरह की क्लास रोज चलती रहेगी, आप टेंशन काहे ले रहे हैं। कल नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट की क्लास है शाम 6 बजे से। ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्ल्ट विटमैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ल्ट विटमैन। आइए आगे चलते हैं। अब मात्र 5 क्वेश्चन बच गए हैं, देखते हैं 5 में 5 कौन सही देते हैं। आइए आगे। 46 कहते हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज फ्रॉम डैश। वाह, शाबाश, गजब, शाबाश बाबू शाबाश। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। बहुत अच्छा, सारे बच्चे ने सही आंसर दिया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल सही लग रहा है, साउंड बिल्कुल सही है, अच्छा लग रहा है। ओके, आइए आगे। याद रखिएगा पक्का 7 बजे, आज पक्का 7 बजे, एकदम 7:01 नहीं होगा, पक्का 7 बजे जो है वो आपका इंग्लिश टॉपर के यूट्यूब चैनल पर। कहा, इंग्लिश टॉपर, इंग्लिश टॉपर के यूट्यूब चैनल पर आप चले जाएंगे और वहां से जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के बाद वहां से आज क्लास आप लोग कर लेंगे। बहुत अच्छा, बताइए इसका आंसर। 2 सब्सक्राइबर और बढ़ जाए, ठीक है, फिर मजा आ जाएगा। 2 सब्सक्राइबर और बढ़ जाए फिर मजा आ जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। 1 सब्सक्राइबर और कम है, बस 1 सब्सक्राइबर और कम है, ठीक है, 26 होने में, 26 होने में। और नए वाले चैनल पर 280 बच्चे हो चुके हैं, 280 बच्चे जुड़ चुके हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे। तो डैश वर्क्स इंक्लूडेड लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स, इसका आंसर हो जाएगा वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन क्या हो जाएगा, वॉल्ट विटमैन। आइए 48 का देखते हैं, एक शॉर्ट बना। 48 आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड इज टेकन फ्रॉम। आई परमिट, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, एट एवरी हैजार्ड, ठीक है, एट एवरी हैजार्ड, बताइए इसका आंसर। वाह, बहुत अच्छा, वाह, एक बच्चे ने बहुत सुंदर लिख के दिया है। तब तक हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं तब तक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। मात्र 2 क्वेश्चन और, मात्र 2 क्वेश्चन और है। और एक बच्चे ने मुझे लिखा है, कितना अच्छा, पहले आप 49 का बना दीजिए, 49 का आंसर आप दे दीजिए, 49 का। एक बच्चे ने लिखा है, पढ़ दूं, एक बच्चे ने क्या लिखा है, ना किसी का दिल चाहिए, ना किसी का दिल चाहिए, ना किसी की जान चाहिए। कहता है ना किसी का दिल चाहिए, ना किसी की जान चाहिए, जो मुझे समझ सके, बस मुझे ऐसा इंसान चाहिए, मुझे ऐसा इंसान चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब। इंसान की पहचान इंसान ही कर पाता है। ठीक है, आइए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं वर्ल्ड विटमैन वर्कड एज अ वॉलंटियर नर्स, इसका आंसर हो जाएगा ड्यूरिंग सिविल वॉर। ड्यूरिंग सिविल वॉर, क्या आंसर हो जाएगा, ड्यूरिंग सिविल वॉर। ड्यूरिंग क्या हो जाएगा, सिविल वॉर हो जाएगा, ड्यूरिंग सिविल वॉर। वर्ल्ड विटमैन वर्कड एज वॉलंटियर नर्स इन सिविल वॉर। ठीक है, ये सारे नहीं होंगे। और चलिए फर्स्ट, सॉरी लास्ट क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं कौन बनाते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन। और ये 49 ही क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे, 49। आप लोग कमेंट कर दीजिए 49 में कितना सही हुआ है, 49 में कितना सही हुआ है। 49 में कितना सही हुआ। चलिए
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक बात हम इतने बच्चों ने जो 49 में 49 सही किया है, उन बच्चों के लिए हम एक लाइन कहना चाहेंगे, यहीं पर एक पंक्ति हम कहना चाहेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो बच्चे 49 आउट ऑफ 49 जो लाए हैं, उनके लिए हम कहना चाहेंगे, खुल जाएंगे सभी रास्ते रुकावट के, खुल जाएंगे सभी रास्ते रुकावट से, लड़ तो सही। फिर से हम कहना चाहेंगे, हम फिर से कहना चाहेंगे, खुल जाएंगे सभी रास्ते रुकावट से, तू लड़ तो सही, हो हासिल तू जिद पर, तू अड़ तो सही, हो हासिल तू जिद पर अड़ तो सही। ठीक है, तो जितने भी आपकी समस्याएं हैं उसे आप लड़िए, हासिल बिल्कुल आपको वो चीज होगी जिसे आप चाहते हैं। तो 49 आउट ऑफ 49 लाने वाले बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बहुत हम आगे थोड़ा सा बात कर ले कि सभी के सभी बच्चे जो है हमारे इंग्लिश टॉपर वाले बैच पे आ जाएंगे, क्योंकि अभी जो क्लास है ना, अभी जो क्लास है वो अभी जो इस पर जो क्लास चलेगी वो क्लास चलने वाली है, मैं बता दूं, अभी जो क्लास चलने वाली है वो हिंदी की क्लास चलने वाली है और वो चैप्टर 2 चलने वाली है। तो आज का क्लास कैसा लगा, 1 मिनट आप कमेंट करके बताइए। आप कमेंट कर दीजिए आपको क्लास कैसा लगा है, जल्दी से बताइए। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं भाई, टेंशन आप काहे ले रहे हैं, टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं बताऊं, जब हमने भी ऑनलाइन को स्टार्ट किया था ना, जब हमने भी पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार के आदमी भी यही कहते थे कि कोचिंग चला के ये क्या कर लेगा, ठीक है, कुछ आता ही नहीं है इसको, ये क्या करेगा। और जब वो आदमी, जब आज मेरे आंखों में आंख डालने का प्रयास करते हैं, तो आज हमारी आंखों में आंख नहीं डाल सकते। आपका सबसे पहला विरोध होता है आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार आपको कभी आगे नहीं बढ़ते देखना चाहते हैं। बिल्कुल उनके मुंह पे आप भी तमाचा मारिए, और तमाचा आपके रिजल्ट का होना चाहिए, आपकी सफलता का होना चाहिए। जिसने कहा था इससे कुछ नहीं होगा, आज वो सारे के सारे शर्मिंदा है, क्योंकि नीतीशवा आज भी जिंदा है। और ये याद रखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा बाबू, मात्र मई का वो समय आएगा जब पुनः पिछले साल की तरह बिहार टॉपर यहां से जाएगा, और फिर सामने से कह तो नहीं पाएगा कि रिजल्ट बहुत अच्छा दिया, पढ़ाता बहुत अच्छा है, लेकिन मुस्कुराएगा जरूर, और जरूर ये बात सोचेगा कि जिससे हमने खोया वो बाकी सोना नहीं हीरा था। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।